वेलकम बैक टू अनदर वीकली लव रीडिंग। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस इंसान में आपका रोमांटिक इंटरेस्ट है, क्रश, सिचुएशनशिप, एक्स जो भी है, वो इस कनेक्शन के बारे में क्या फ़ील करते हैं। हम उनके करंट थॉट्स और एनर्जी समझने की कोशिश करेंगे, उनके नेक्स्ट एक्शंस, इस कनेक्शन में किस टाइप की प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स हैं, एंड इस कनेक्शन का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है इफ़ थिंग्स मूव अहेड, इफ़ थिंग्स गो वेल। बिफोर आई गेट स्टार्टेड, ऑल द डिटेल्स फॉर माई प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस, अगर आपको मेरे साथ एक रीडिंग बुक करनी है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। यू कैन चेक आउट द प्रोसेस, टाइमलाइन एंड प्राइजेस. If you're comfortable, you can submit your details there. You will receive your video within 5 business days and emergency readings will be sent within 2 days. अगर आपको कोई powerful manifestation ritual की तलाश है, I have 6 options for you, which includes attracting your soulmate, marriage, commitment, breaking silence, seduction. You can check those out in the video description as well. These are 21-day structured routines and very budget friendly and very effective, जिसमें आपको exactly बताया जाएगा कि ये 21 days में आपको क्या activities, क्या techniques, क्या routine follow करना है in terms of your behavior, your emotions and आपका thought process in order to manifest whatever you're wanting 10 times faster. For regular mini readings, please don't forget to follow me on Instagram. And while I'm shuffling this deck, please उस इंसान का चेहरा, उनकी आवाज़ imagine कीजिए. Imagine them saying your name, imagine them looking into your eyes so that you can really feel their energy around you. कोई आपके उनके लाइफ में आने की वजह से इतने खुश हैं, और मैं ऊपरी खुशी की बात नहीं कर रही हूँ, वो इतने खुश हैं, वो अंदर से उनका दिल, यू हैव अवेकन देयर इनर चाइल्ड, उनके अंदर का बच्चा आप बाहर लेके आए हो, वो उतने खुश हैं। जैसे एक बच्चा जो बहुत प्योर, जो बहुत इनोसेंट होते हैं, कैसे जब उनको असली में खुशी होती है वो उनके चेहरे पे आती है, उनके बिहेवियर में आती है, वो टाइप की असली खुशी आप इस इंसान की लाइफ में लेके आए हो। और आप, ये सच है, इसका प्रूफ ये है कि बॉटम ऑफ द डेक जो हैवीएस्ट एनर्जी होती है, हमको द सन मिली है। सन की एनर्जी आप देखो, मैंने कहा ना, यू हैव अवेकन देयर इनर चाइल्ड। इस बच्चे को देखो कितना खुश है, सूरज की रोशनी, येलो लाइट सिग्निफाइंग हैप्पीनेस, जॉय दैट यू हैव ब्रॉट इन टू देयर लाइफ। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर आउट देयर, यू हैव ओपनड अप देयर बॉडी लैंग्वेज। एंड आई डोंट नो आपको किस हद तक इस चीज़ की अवेयरनेस है कि आपने इस इंसान की लाइफ में किस टाइप की एक खुशी, एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट लेके आए हो बिना इनकी लाइफ का पार्ट बने। ये रिश्ता अभी शुरू नहीं हुआ है, बट बिना शुरू हुए ही आप इनकी लाइफ में इतनी खुशियाँ ला रहे हो। ये बस यही सोच रहे हैं कि अगर आप इनकी लाइफ का पार्ट बने तो आप कितनी खुशियाँ लाओगे। मुझे कुछ हद तक ये भी समझ आ रहा है कि आप जानते हो ये पर्सन कौन है, आप जानते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है। हमारे पास द लवर्स है, आई मीन ये लवर्स कार्ड नहीं है, बट दिस इज़ एक्सचेंजिंग कप्स। ओके, आई सी दोज 2 कार्ड्स एज समवट सिमिलर। दो लोग जो अभी तक, देखो, इनका अपना अपना कप अपने हाथ में है, अभी तक कप्स एक्सचेंज नहीं हुए हैं, पर दोनों को फीलिंग्स हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं और अपना कप ऑफर करना चाहते हैं, पर अभी दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, अभी कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ मुझे म्यूचुअल लग रहा है, आपने इस इंसान की पूरी मेंटल दुनिया बदल दी, मेंटल इमोशनल दुनिया। ठीक है, ये इंसान आपके जाने बिना बस दूर से बातें सुन के या देख के कि आप कैसे हो, आप कैसी चीज़ों से इरिटेट होते हो या आप कैसी चीज़ें पसंद करते हो, दूर से ही अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं आप। ये डेथ बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, ये छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड नहीं है। जहाँ पे भी ये नीचे लिखा है, ये मेजर आकाना के कार्ड्स हैं, विच मीन्स समथिंग ह्यूज दैट इज़ टेकिंग प्लेस राइट नाउ दैट माइट नॉट बी विजिबल टू यू। ये इंसान लिटरली अपनी पुरानी आदतें, पर्सनैलिटी शेड कर रहे हैं ताकि ये वो इंसान बन पाए जो आप पसंद करोगे, जिनके साथ आप खुश रहोगे। आई डोंट नो वो ये सारी चीज़ें कैसे नोटिस कर रहे हैं। आप लोग कहीं बहुत
आपका फ्रेंड्स ग्रुप बहुत कॉमन है, या सोशल मीडिया से आपकी पर्सनालिटी बहुत समझ आती है, या आप कहीं एक जगह पे बहुत मिलते जुलते हो जहाँ पे बातें you overhear people people talking, एंड आप समझ पाते हो कि उनको ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ऐसी चीज़ों से उनको चिढ़ होती है, जो भी, बट कहीं ना कहीं से इनको कुछ तो बातें पता चल रही है, जो ये नकली तरीके से अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि मैं ऐसा अपने आप को दिखाऊंगा या दिखाऊंगी और तो ये इम्प्रेस हो जाएंगे। ये आपको इतना पसंद करते हैं कि ये आप जैसा चाहते हो, आप जो चीज़ें आपको पसंद है नापसंद है उसमें कम्प्लीटली ढल जाना चाहते हैं, विच इज़ सो ब्यूटिफुल। अगेन ये अनहेल्दी वे में नहीं है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से मिटा के वैसा इंसान बना लूँगा, बट ये अपने अंदर वो सारी क्वालिटीज़ लाना चाहते हैं ताकि ये जब ये कनेक्शन शुरू हो, ठीक है, तब ये रेडी हो। ये कनेक्शन शुरू होने के बाद रेडी होना नहीं चाहते कि ये इंसान क्या सोचेगा, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, या मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं इनके टाइप का नहीं हूँ। तो ये पहले ही वो सारी क्वालिटीज़ अपनाना चाहते हैं, उनके साथ कंफर्टेबल होना चाहते हैं, ताकि जब ये कनेक्शन स्टार्ट हो वो आप उनमें वो सब ऑलरेडी देखो, और आपको ये ज़रा सा भी रूम नहीं देना चाहते डाउट करने का कि ये कनेक्शन शायद नहीं चलेगा या हम लोग कंपैटिबल नहीं है। ये वो जगह छोड़ना ही नहीं चाहते, तो ये पूरी तैयारी कर रहे हैं बिफोर अप्रोचिंग यू। आई थिंक दे आर ऑल्सो पुटिंग ऑफ अप्रोचिंग यू। ये थोड़ा उसको डीले कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है जब ये पूरी तरह से मेंटली रेडी हो जाएंगे एज दैट पर्सन दैट यू वुड लाइक, तब ये अप्रोच करेंगे। अब मुझे नहीं पता वो किस हद तक ठीक है कि नहीं, कितना वेट करना चाहिए, कब ये रेडी होंगे, बट जो भी है ये इस इंसान को लगता है, ये आप स्ट्रेंथ का कार्ड देखो और द वर्ल्ड कार्ड। अगेन हमारे पास 3 मेजर अकाना कार्ड्स, एक तो डेथ, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, द स्ट्रेंथ एंड वर्ल्ड, ठीक है। मैंने कहा ना आपने आके इनकी दुनिया, एक तो इनको लग रहा है इनकी दुनिया कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इनकी लाइफ का पार्ट बन गए, ठीक है, और दुनिया पूरी उथल पुथल करती है इन अ गुड वे, ठीक है। दे सी यू एज समवन कि मैं कितना भी स्ट्रांग हूँ, आई एम द मैस्कुलिन, मुझ में ये पूरा पैशन फायर एनर्जी है, जो भी। अगर ये टैरो में जेंडर नहीं होता है, इफ़ इट्स द अदर वे राउंड, तो आप उस तरह से रीडिंग को समझिए, बट दे फील लाइक मैं इस इंसान के आगे कम्प्लीटली मेल्ट होने को तैयार हूँ, मैं इस इंसान के आगे कम्प्लीटली सरेंडर करने को तैयार हूँ, मैं इस इंसान को अपना पूरा लाइफ का जो भी है, नॉट अगेन इन अनहेल्दी वे, बट प्यार की तरीके से कंट्रोल देने को तैयार हूँ। आपका इन पे जो इफ़ेक्ट होता है, ये जब आपको देखते हैं, इनका नर्वस सिस्टम शांत होता है। आप देख रहे हो ये कैसे उनको संभाल रही है। ऑरेंज, जब कोई बहुत गुस्से में चिड़चिड़ा, दे हैड अ लॉन्ग डे, ठीक है। वाइट, कलर ऑफ पीस, उसका एक टच, उस इंसान का एक टच, उस इंसान की प्रेजेंस उनको शांत कर रहा है, उनका दिन अच्छा कर रहा है, उनका दिमाग रिलैक्स कर रहा है, उनके इमोशंस पे उनको एक कंट्रोल लाने दे रहा है। ये आपको ऐसे देखते हैं, इन पे आपका ये इफेक्ट है, इवन दो यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ इट। आपको बस देख के अगर इनका दिन अच्छा नहीं जा रहा था, इनका दिन अच्छा हो जाता है, इनका दिल सॉफ्ट हो जाता है, इनका गुस्सा पिघल जाता है। तो आपकी प्रेजेंस इन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, जो आपको पता हो सकता है या नहीं पता हो सकता है। बस आपकी तरफ से मुझे बस इतना तो दिख रहा है कि आपको भी इनके लिए कुछ फीलिंग्स हैं, पर इस इंसान को आपके लिए ज़्यादा फीलिंग्स हैं जितने आपको हैं। आपको भी हैं, आपको ये पसंद है, आपको ऐसा कोई डाउट नहीं है, लाइक यू वुड गिव इट अ चांस इफ़ दे अप्रोच यू, बट इस इंसान को आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, ओके। ये इंसान अभी सिर्फ इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को इन्होंने अपने आँखों पे पट्टी बांध ली बाकी सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि ये अपने प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। क्या प्रोसेस ऑफ जो भी अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको पसंद आएंगे, जो आप एक पार्टनर में देखना चाहोगे। तो ये किसी भी और चीज़ों में नहीं घुस रहे हैं, ठीक है। चाहे आप किसी और से इंटरेक्ट कर रहे हो या लोग आके आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये अपने अंदर वो इनसिक्योरिटी नहीं लाने दे रहे, क्योंकि इनको पता है ये किस मिशन की तरफ काम कर रहे हैं। अगर ये इन सब इनसिक्योर चीज़ों में फंसेंगे तो ये जो अचीव करना चाह रहे हैं ये नहीं अचीव कर पाएंगे, बल्कि बहुत सारे दूसरे नेगेटिव सिनेरियोज इनकी माइंड में आ जाएंगे जो दिक्कतें पैदा करेंगे इनकी तैयारी में। तो इन्होंने पूरी तरह से जो इनके बाहर की दुनिया है,
आपसे कोई बात कर रहा है, आप किसी से बात कर रहे हो, ये वो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग में नहीं घुस रहे हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, दूसरा आपको क्या कर रहा है, आप किसके साथ क्या कर रहे हो, इनको लेना देना ही नहीं है। इनको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे दिख रही है, दिस पर्सन इज़ नॉट इनसिक्योर। इनमें कॉन्फिडेंस है, ये आपको पसंद करते हैं एंड ये आपको पाना चाहते हैं एंड उसके लिए ये अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं एंड दे डोंट केयर अगर थोड़ा टाइम निकल जाए तो। बट ये बाहर के सर्कमस्टांसेस या बाहर के लोगों को दे वोंट लेट देम फील इनसिक्योर, क्योंकि उससे ये जो ये काम कर रहे हैं वो पूरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा एंड दिस पर्सन विल नॉट लेट दैट हैपन, क्योंकि ये काम इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तैयारी कर रहे हैं आगे आने की अपने आप को चेंज करके, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब आप इनको एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, जो भी है ये ले लेंगे, बट उससे पहले ये किसी और को जस्ट बिकॉज इनकी ओवर थिंकिंग की वजह से कि मे बी दे आर इंटरेस्टेड इन समवन एल्स, या ये लोग इनमें इंटरेस्टेड हैं, या ये लोग इनको फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन चीज़ों को डिस्टर्ब करने ही नहीं दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। दिस पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इज व्हाट आई एम सीइंग, जो सब लोगों में नहीं मिलती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रोमांटिक कनेक्शंस। इट्स सो ईजी टू मेक पीपल फील इनसिक्योर एंड नेगेटिव, बट ये इंसान ऐसे नहीं कर रहे। ठीक है, ये दूसरे सब देखते हैं, ओके विद 2 ऑफ wands हियर, दूसरे सब देखते हैं, समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे नहीं कि समझ नहीं आ रहा या नादान बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनको सब समझ आ रहा है, देखते हैं, पर अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें ट्रिगर नहीं करने दे रहे। ठीक है, सब आपके पास क्या होता है, इनकी नज़र आप पे है, आपके आसपास क्या होता है, आपके पास कौन ज़्यादा आ रहा है, आप ज़्यादा किससे बात कर रहे हो, दे विल ऑब्जर्व एवरीथिंग, बट ये इनका सोल मिशन है अपनी तैयारी पे ध्यान देना। ये आपके सामने कैसे आएंगे, ये अपने अंदर चेंजेस कैसे ला सकते हैं, हाउ कैन दे बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स टू फील कॉन्फिडेंट इनफ टू अप्रोच यू। ये सब अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि मैं अपने ऊपर काम करूँगा एंड मैं ऐसे अप्रोच करूँगा या करूँगी एंड वो मेरा बेस्ट वर्जन होगा। सो इफ़ दे लाइक इट गुड, इफ़ दे डोंट लाइक इट फाइन, बट दे वोंट लेट दीज अदर थिंग्स, अदर डिस्ट्रैक्शंस, you know, derail them from their goal. So let's try to understand, ये इतनी तैयारी कर रहे हैं, what will be their next actions, ये लोग ये कब आने का प्लान कर रहे हैं सामने, कोई टाइमलाइन हमको मिल सकती है तो, और जब भी ये आएंगे इस कनेक्शन का पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है, कैसा जा सकता है फ्यूचर में ये कनेक्शन, ये समझने की कोशिश करते हैं। At the bottom of the deck I have Wheel of Fortune which is success। ठीक है, आपकी डेस्टिनी का कुछ तो चीज़ अनलॉक हो रही है आपकी डेस्टिनी में, जो लक लेके आ रही है, जो फॉर्चून लेके आ रही है, और ये जो भी चीज़ है यू विल सी अ लॉट ऑफ सक्सेस इन दैट। सो दैट्स वन गुड थिंग कि इस कनेक्शन का पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है कि इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। आप बहुत फॉर्चुनेट फील करोगे कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आई, ये इंसान मेरी लाइफ में आया। अभी व्हाट विल देयर नेक्स्ट एक्शंस बी, सी इनके नेक्स्ट एक्शंस अभी इमीडिएट एक्शन में बताती हूँ और फिर मैं बताती हूँ इस कनेक्शन का मूवमेंट और फ्यूचर आउटकम, और उसके बाद ये क्या करेंगे। आई हैव द मैजिशियन कार्ड हियर। ये इंसान है कोई जो या तो बहुत रिलीजियस है, जो भगवान में बहुत मानता है, या फिर बहुत स्पिरिचुअल है। ठीक है, स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो या इन दोनों में से कुछ ना हो, बट दे बिलीव इन अ हायर पावर, कि हमसे भी एक हायर पावर है जो हमारी हेल्प करती है, जो हमारे लिए चीज़ें लेके आती है, जो हमारी इच्छाओं को सुनती है। ओके, दिस पर्सन इज समवन हु रियली बिलीव्स इन मैनिफेस्टेशन। ठीक है, मैजिशियन इज द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग। ठीक है, क्रिएटिंग समथिंग which does not exist right now with the power of your mind, someone who believes in manifestation। ये इंसान अपने दिमाग की शक्ति से, अपने मैनिफेस्टेशन पावर से आपका ध्यान इनकी तरफ बहुत अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके इमीडिएट एनर्जीज हैं। दे आर रियली वांटिंग यू टू नोटिस देम, दे आर रियली वांटिंग यू टू, आई थिंक आपका जो इनमें इंटरेस्ट जगा है वो भी इनके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको पहले पसंद किया था, और वह एनर्जी जब आप तक पहुंची, दैट कांस्टेंट एनर्जी, जब ये आपके आसपास थे, वो प्यार की एनर्जी, जब ये घर पे आपको पूरे दिन कहीं भी होते हैं, दे विजुअलाइज। ठीक है, विजुअलाइजेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वे टू मैनिफेस्ट समवन।
ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, ये फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, ये आप दोनों को एक साथ देखते हैं. एंड दिस कॉन्स्टेंट लूपिंग ऑफ यू इन देयर हेड इज़ रियली क्रिएटिंग द रोमांटिक फीलिंग्स इन यू फॉर देम. तो ये इंसान आपको बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये मैनिफेस्टेशन इनके काम भी आ रही है क्योंकि चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, आपके मन में इनके लिए फीलिंग्स आ रही हैं. मुझे दिख रहा है कि जब भी ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा आप बहुत ही एक स्टेबल और ग्राउंडेड तरीके से इस कनेक्शन में जाओगे, अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको इस कनेक्शन में जाना है. ओके, मुझे यहाँ पे 2 अलग एनर्जीज़ दिख रही है. ये इंसान बहुत फायरी और पैशनेट होंगे, इनमें बहुत एनर्जी होगी और चीज़ें करनी है, करते रहना है, कुछ ना कुछ करना है, यू नो. बट आपकी एनर्जी इट्स लाइक अ ऑपोजिट अट्रैक्ट्स काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे बहुत ठहराव वाली दिख रही है, ग्राउंडेड, सोच के करना है, देखेंगे, वेरी स्टेबल. ठीक है, तो जब भी इनके इमोशंस अप एंड डाउन होंगे आप इनकी लाइफ में एक ठहराव लेके आओगे. मैंने यहाँ दिखा है ना, जैसे ऑरेंज एनर्जी, अ लॉट ऑफ पैशन और एंगर और इरिटेशन और लस्ट जो भी है, वो वाइट एनर्जी, पीस की एनर्जी, आप इनकी लाइफ में एक ठहराव लेके आओगे. ठीक है, यहाँ पे भी वही एनर्जी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स. वॉन्ड्स की एनर्जी फायर वाली एनर्जी होती है, ऑरेंज एनर्जी. और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, ठहराव वाली एनर्जी, समवन हुज ग्राउंडेड एंड स्टेबल. सो दीज आर 2 ऑपोजिट एनर्जीज, बट यू गाइज विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल, क्योंकि वट यू लैक यू विल बी एबल टू गिव इट टू देम, एंड जो वो लैक करते हैं वो आपसे ले पाएंगे और आप उनको दे पाओगे. ओके, इट विल बी अ वेरी हेल्दी एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़. आप उनको शांत करोगे, वो आपको स्पॉन्टेनियस होना सिखाएंगे. ठीक है, तो पोटेंशियल बहुत है इस कनेक्शन में, मूवमेंट डेफिनेटली होगी जो नेक्स्ट पाइसिस सीज़न तक. ठीक है, कैंसर सीज़न अभी चल रहा है, ये सीज़न तो अभी रेलेवेंट है ही, क्योंकि अभी ये सब चल रहा है जहाँ पे फीलिंग्स उठ रहे हैं, एंड अभी काम करने वाला टाइम चल रहा है. ये इंसान अपने ऊपर काम कर रहा है, अभी अप्रोचिंग का टाइम नहीं है. बट आने वाला पाइसिस सीज़न विच मीन्स फेब का महीना. ओके, तो अभी अगस्त के महीने से फेब के महीने तक आपके लिए ये कनेक्शन के लिए ये जो 6-7 महीने हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये 6-7 महीने में बहुत इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी आएगी, बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट होगी. ये कनेक्शन कम्प्लीटली स्टार्ट होके स्टेबल भी हो सकता है, बट ये 6-7 महीने आप दोनों के लिए और इस कनेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड आउटकम इस कनेक्शन का बहुत अच्छा है. व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस सक्सेस, यू गाइज विल कॉम्प्लीमेंट ईच अदर्स एनर्जी एंड बैलेंस ईच अदर आउट वेरी वेल. So keep in mind this cancer season right now, it's a very important season for this transformation जो ये कर रहे हैं. and अगले 6 महीने till Pisces season is going to be very significant for you. इस टाइमलाइन के बीच में कभी भी ये इंसान अप्रोच कर सकता है और आपका एक कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है. सो आई रियली होप आप इस वीडियो से रेजोनेट कर पाए थे. इफ़ यू डिड, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एट विच पॉइंट ऑफ दिस रीडिंग आर यू currently and what are you planning to do next. Again, all the details for my private energy guidance are in the video description. I'll see you in the next weekly reading. Till then, bye.